हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये आपका वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज ही की डेट में जस्ट थोड़ी देर पहले ही रेलवे ने जारी की है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन में। फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड प्रोविजनल पैनल पार्ट 8। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि टोटल यहाँ पर 7 पैनल लिस्ट घोषित हो चुके थे पहले, और आज ही के डेट में दोस्तों यहाँ पर पैनल पार्ट 8 भी घोषित हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में डिटेल में हम देख लेते हैं कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ और अभी टोटल कितने लोगों का अभी इम्पैनल हो चुके हैं और कितने सीटें बाकी है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली हम चलते हैं अब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में चलते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। और यहाँ देखिए डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 8। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 7 पैनलिस्ट पहले आप लोगों ने देखा था, तो बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि क्या सूचना में है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 7 RRC WR has conducted document verification of 67 non-PWD candidate 7th stage on 24/25 to 2021 and 18/3/2021 second and final chances for absentees. Pending cases of some candidate of earlier DVs have also been finalized. तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका 7th स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था सभी लोगों का, तो उसके बाद 67 नॉन PWD कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, तो इन डेट्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड एंड फाइनल चांस जो दिया गया था, जो कैंडिडेट एब्सेंट थे तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। और उसके बाद कुछ कैंडिडेट जिनका DV पहले हुआ था लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको पेंडिंग में रखा गया था, तो उनको भी यहाँ पर अब जगह मिल गया है। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज एज पर प्रोसीड्योर लेड डाउन बाय रेलवे बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे further declare the provisional panel part 8 of 43 non-PWD candidate and 3 PWD candidate on 7/4/2021। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि सारे फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के बाद पैनल 8 में टोटल 43 गैर दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और 3 कैंडिडेट जो दिव्यांग श्रेणी में है तो उन सभी लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो टोटल मान के चलिए कि आपका 43 इधर हो गया नॉन PWD, और उसके बाद 3 दिव्यांग, तो टोटल हो गया 46। तो दोस्तों, पैनल 8 में टोटल 46 लोगों को यहाँ पर जगह मिला है। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख लेते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 में आपका सबसे पहले आता है अनरिजर्व का। तो अनरिजर्व नॉन PWD की बात करते हैं तो टोटल 21 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और PWD कैंडिडेट में जो सबसे पहला कैटेगरी आता है वो आपका आता है LD। तो LD में फिलहाल कोई सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। और उसके बाद नॉन PWD में OBC का कैंडिडेट है, टोटल यहाँ पर 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और VI में PWD में 0 सिलेक्शन। और उसके बाद SC में देख लेते हैं। तो SC में टोटल 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है नॉन PWD में, और HI में 0। और उसके बाद लास्ट कैटेगरी नॉन PWD आता है ST। तो ST में टोटल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और PWD में लास्ट कैटेगरी हमारा आता है MD, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर टोटल 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस से टोटल आपका नॉन PWD में 43 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और PWD में 3। तो टोटल मिला के 46 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है पैनल 8 में। अब आते हैं नीचे की सूचना में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। द रिजल्ट ऑफ सम of the non-PWD and PWD is still kept pending and has not been declared and shall be declared at later stage subject to fulfillment of all laid down requirement। तो दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट है जो दिव्यांग है, कुछ गैर दिव्यांग है, उनका अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनको पेंडिंग में रखा गया है। तो सारा फॉर्मेलिटी सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद उनके लिए फिर से एक नया पैनल जो कि पैनल 9 होगा तो वो रेलवे जारी करेगा। और उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अलॉटमेंट
अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन यूनिट शैल बी decided in due courses and shall be subject to availability of vacancies, requisite medical fitness, option, etc. Offer of appointment shall be dispatched by respective division unit। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका अलॉटमेंट, आपका डिवीजन और उसके बाद आपका जो किस प्रकार से कौन, और उसके बाद आपका किस वैकेंसी अवेलेबल है, और उसके बाद देखा जाएगा कि किस पोस्ट में आपका वैकेंसी अवेलेबल है, और उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहा। तो सारा कुछ को मापदंड को देखते हुए आपको अपना जो डिवीजन अलॉटमेंट लेटर होता है, जो आपके डिवीजन आपके यूनिट से आपके घर में भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट। तो आप लोग लगातार विजिट करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट को, और साथ ही साथ आपको सूचना आपके घर में आएगी बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से रेलवे के द्वारा। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो मेरिट एंड रैंक शेल बी डिक्लेयर्ड एट लेटर स्टेज। तो दोस्तों अब जो आपका मेरिट है या आपका रैंक जो है आपका डिवीजन में या फिर आपके जोन में कितने क्या आपका रैंक मिला, तो वो आपको लेटर स्टेज में देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन का पहला पेज। अब चलते हैं हमारा अगला पेज जो है, तो वो देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि कितने लोगों का इस जोन में सिलेक्शन हो चुका है आफ्टर पैनल 8। तो देखिए टोटल की बात करते हैं तो 5832 लोग इम्पैलेंट हो चुके हैं पैनल 8 के बाद। अब आते हैं डिस्कस कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना हुआ, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको। तो अनरिजर्व में नॉन पीडब्ल्यूडी 2897 और पीडब्ल्यूडी में एलडी का 50 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। ओबीसी में 1491, वीआई में आपका 59 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। एससी की बात करें तो 856, और एचआई कैंडिडेट की बात करते हैं तो टोटल 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं सबसे लास्ट में हमारा तो आता है, तो इसमें टोटल 460 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और पीडब्ल्यूडी में आपका एमडी कैटेगरी है, तो यहाँ पर टोटल 9 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और इस तरह से टोटल दोस्तों 5704 गैर दिव्यांग लोगों के इसमें इम्पैलेंट हो चुके हैं। और एमडी और दिव्यांगजन की बात करें तो टोटल 128 लोगों का इसमें सिलेक्शन हो चुका है टोटली। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी से आप कंपेयर कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें यहाँ बाकी है कैटेगरी वाइज। और सूचना में आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है। तो वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड panel at any subsequent stage. If any discrepancy or malpractice is noticed or brought to the notice of RRC at any stage, RRC WR reserve the right to rectify any invalid error or typological printing mistake and declare any candidate unsuccessful or delete the name of candidate from the notified panel। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि सारी सावधानी बरती गई है। उसके बाद भी अगर पता चलता है कि कोई कैंडिडेट गैर तरीके से कुछ गलत तरीके से इंटर करने की कोशिश किया रहा है, और साथ ही साथ अगर कोई रेलवे के द्वारा मिस्टेक हो गया, जैसे टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो गया, तो रेलवे के पास पूरी अधिकार है कि कभी भी उसको चेंज कर सकता है। और कोई कैंडिडेट है जो गलत तरीके से आने की कोशिश कर रहा, सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा रेलवे भर्ती में, तो उन सभी लोगों को निकाल सकता है। किसी भी स्टेज में उनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर सकता है रेलवे। रेलवे के पास पूरी ये अधिकार है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। डिसीजन ऑफ आरआरसी डब्ल्यूआर इज इन द मैटर शैल बी फाइनल। तो रेलवे का जो डिसीजन होगा डब्ल्यूआर का, तो वो फाइनल होगा। पॉइंट नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ। तो दिस इज ओनली अ प्रोविजनल पैनल नॉट द फाइनल पैनल व्हिच डज नॉट कंफर्म अपॉन द कैंडिडेट एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये आपका पैनल है, ये फाइनल पैनल नहीं है कि आप इसमें यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हो कि पैनल में आपका नाम आ गया तो आपको नौकरी भी कंफर्म हो गई है। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 9। तो देखिए क्या लिखा हुआ। तो आरआरसी विल नॉट एंटरटेन एनी इंडिविजुअल क्वेरीज इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों आरआरसी जो आपका है वो किसी एक आदमी का यहाँ पर क्वेरी को जवाब नहीं देगा, तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। सो फ्रेंड ये रहा जो नोटिफिकेशन जो आपका डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आई है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सूचना अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप चाहे तो दोस्तों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।